इस बीच अब बारी आंकड़े दिखाने की है। आंकड़े दिखाने की तैयारी डेटा सेंटर से हमने की है। दीपा के पास हम आपको लेकर चलेंगे आगे, लेकिन पहले वो छत्तीसगढ़ का एक आंकड़ा आपके सामने आइए रखते हैं अब आगे बढ़ते हुए। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो देखिए, छत्तीसगढ़ को हमने 3 अलग अलग रीजन्स पे बांटा है, जिसमें उत्तर छत्तीसगढ़ है, मध्य छत्तीसगढ़ है और दक्षिण छत्तीसगढ़ है। मैं सबसे पहले दक्षिण छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आपके सामने रखने जा रही हूं। दक्षिण छत्तीसगढ़ ये नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है और यहां कुल 7 जिले आते हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल इलाका, 12 में से 11 सीटें जो हैं वो एसटी रिजर्व सीटें हैं। और ये आप ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा देख रहे हैं। कुल 12 सीटें दक्षिण छत्तीसगढ़ में, जिसमें कांग्रेस को 46% वोट शेयर, बीजेपी 42% वोट शेयर, अन्य के खाते में 12% वोट शेयर जाता हुआ आप देख रहे हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ का ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। अभी तो ये वोट शेयर का आंकड़ा है, सीटों के लिहाज से ये कैसे तब्दील होगा, क्योंकि अगर 2018 की बात की जाए तो इन 12 में से 11 सीटें पिछली बार 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। 12 में से सिर्फ 1 सीट थी जो बीजेपी के खाते में गई थी। और अब सीटों का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। 12 सीटें कुल दक्षिण छत्तीसगढ़ में, और यहां पर आप देख रहे हैं 12 में से 6 से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी 2 से 6 सीटों पर काबिज हो सकती है, अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। तो कुल मिलाकर पिछली बार के मुकाबले, 2018 के मुकाबले कांग्रेस को यहां पर कुछ नुकसान होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी को कुछ फायदा होता हुआ यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि सीटों की संख्या इतनी कम है, महज 12 सीटें हैं, इसीलिए कोई ओवरऑल पिक्चर छत्तीसगढ़ की इन आंकड़ों से बनती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस का गढ़ रहा है ये इलाका। 2018 में तो मैंने आपको बताया ही, 12 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। उससे पहले 2013 में भी 12 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जब यहां राज्य में सरकार बीजेपी की बनी थी। और इस बार का आंकड़ा आपके सामने है। दक्षिण छत्तीसगढ़ कांग्रेस के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। ये इस वक्त का बड़ा आंकड़ा दक्षिण छत्तीसगढ़ का। कुल सीटें छत्तीसगढ़ में 90 और उसमें दक्षिण छत्तीसगढ़ से ये 12 सीटें आती हैं। तो क्या यही मोमेंटम छत्तीसगढ़ के अन्य रीजन्स में भी कांग्रेस को मिलेगा? क्या कांग्रेस सरकार की छत्तीसगढ़ में वापसी हो सकती है? इसकी संभावना अभी कुछ ही देर में ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपके सामने होगा। फिलहाल जल्दी से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड से। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, छत्तीसगढ़ का पहला आंकड़ा, दक्षिण छत्तीसगढ़ जो पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, 2018 जितना बेहतर प्रदर्शन तो नहीं, लेकिन ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है कि अपना घर बचाने में कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी कामयाब हो रही है। ज्ञानेंद्र, रोमाना इस आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ताजा सूरत हाल छत्तीसगढ़ की क्या है, इस पर मैं आपको थोड़ी सी अपडेट कर दूं और छत्तीसगढ़ के जनता को भी और देश के जो लोग एबीपी न्यूज देख रहे हैं उनको भी अपडेट कर दूं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है और 64, रवि 64 ही है ना, 64 उम्मीदवारों के नाम का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। और आप यकीन मानिए, हमारे सहयोगी रवि फोन पर फोन लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। निराशा और मायूसी छाई हुई है कि फिर वही पुराने चेहरे जिनको 15 साल तक हम लोगों ने यहां पर देखा, उनके नेतृत्व को समझा, और अब जो है फिर वही पुराने चेहरे उतार दिए गए। तो खैर, अब इंतजार करते हैं, हो सकता है डैमेज कंट्रोल किया जा सके। अब आता हूं आपकी बात पर, जिस आंकड़ों पर आप जिक्र कर रही हैं कि बस्तर में कांग्रेस की बल्ले बल्ले थी और अभी तो 12 की 12 सीट कांग्रेस के खाते में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार इन 5 सालों में यह दावा करती रही है कि हम पहले से बेहतर सुधार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ियावाद और अंतिम व्यक्ति, यानी जो अंतिम व्यक्ति के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर की जो नीति रही है, उसके सहारे सरकार में आना चाहती है। लेकिन जो हमारे आंकड़े हैं 10 सीट और इसके अलावा 6 सीट, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। रायपुर की जनता है कि बस्तर में इस बार क्या होगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है। बस्तर में ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार भूपेश बघेल जी ने जो नारा दिया है 75 पार का,
बल्कि 75 पार होकर के हो सकता है। 90 पार भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 90 सीट ही है, 90 पार कर दोगे तो कोई बचेगा ही नहीं। बात यह भी होती है कि विपक्ष में क्या 14 भी बच पाएंगे, क्या भाजपा के 14 बच पाएंगे, ये वाली बात है। जो मायूसी छाई हुई है कार्यकर्ताओं में आज की स्थिति सूची जारी होने के बाद, ये हाल बयां कर रहा है कि भाजपा बहुत बेहाल है, बहुत बेहाल है, भाजपा की स्थिति बहुत खराब है। एकदम सही बोल रहे हैं। जिस 15 यानी साल मैं- के शासन को जी। इन्होंने 15 सीट पे समेट दिया, उन्हीं लोग चले हुए कारतूस लोग को वापस टिकट दिए हैं। जनता समझ गई है कि इनकी जमीन यहाँ नहीं बची है, इसलिए वापस उन्हीं को मैदान में उतार दिए। ठीक है ज्ञानेंद्र, मैं सबसे पहली लौटूंगी बात आपके तो पास। भाजपा खुद इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी मौजूद हैं। जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। टीएस सिंहदेव सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। हमने छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने शुरू कर दिए हैं और सबसे पहले वो दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका जहां के आंकड़े हमने दिखाए हैं सर, वहां पर कांग्रेस को बढ़त जरूर है, लेकिन 2018 वाला बम्पर जीत वाला आंकड़ा अभी नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। इसकी वजह आपको क्या लगती है? जी नमस्कार और धन्यवाद, आपने आपके चैनल के साथ और दर्शकों के साथ मुझे जुड़ने का मौका दिया। 12 में 12 सीट आना ये अप्रत्याशित सी स्थिति रहती है और मैं आपके ओपिनियन पोल से सहमत हूं कि 6 से 10 सीट आप दिखा रहे हैं तो ये बहुत रीजनेबल है। मेरे सोच में भी 6 सीट तो मुझे कांग्रेस के पक्ष में पक्की दिख रही हैं। बाकी 6 में हमको मेहनत करके उनमें अधिक से अधिक सीट लानी है। 6 आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो अधिक से अधिक सीट उनमें भी हम लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो सर मतलब साफ तौर पर आप ये मान रहे हैं कि अब की बार 75 पार वाला जो कांग्रेस का नारा है वो चुनावी जुमला ही है? मैंने 12 में 12 के लिए भी कहा, तो उम्मीद तो आदमी रखता है। जब खेल के मैदान में उतरे हैं तो ना तो हारने के लिए उतरेंगे और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हो यही सोच के उतरेंगे। सेंचुरी बने, डबल सेंचुरी बने, हो सके ट्रिपल सेंचुरी बनाए, 5 विकेट लें, हो सके 8 विकेट लें, 10 मिल जाए तो क्या बुरा। ऐसे सोच के ही आदमी खेल के मैदान में उतरता है और चुनाव में हम उतर रहे हैं तो बेहतर से बेहतर करना चाहेंगे। ठीक है सर, मैं सीधे दर्शकों को लिए चलती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय आलोक जी, मतलब कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये छत्तीसगढ़ वाला जो मैच है ये पंजे की मुट्ठी में है, कांग्रेस की मुट्ठी में है ये छत्तीसगढ़ का मुकाबला। द्विव स्वप्न देखने में कोई हर्ज नहीं है। और जो बस्तर वाला इलाका आप दिखा रही थी, मैं उसके एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। प्रधानमंत्री की सभा थी जगदलपुर में और जबकि ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सुकमा और बस्तर बंद बुलाया था और उसके बावजूद भी 1.5 लाख से ऊपर जनता वहाँ पहुँच गई। और किस तरह से ज़मीन खिसक रही है कि आप ये देखिए कि प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि 12 में 12 जितना प्रत्याशित होता है। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि 6 तो हम लोग जीत जाएंगे, बाकी में मेहनत करनी पड़ेगी। ये उसी तरह का बयान है जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि राजस्थान में हम हार सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो अविश्वास की कहानी ये खुद कहते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार चुनाव होने दीजिए छत्तीसगढ़ का। ये 5 साल में छत्तीसगढ़ में जो लोगों ने 36 नंगा नाच देखा है कांग्रेस का, ये लोग कांग्रेस को नचाएंगे इस बार चुनाव में। हम तो 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, सवाल ये कि भूपेश बघेल का जहां पर नाम आता है वहां पर छत्तीसगढ़ियावाद से लेकर मतलब प्रदेश की अस्मिता के मुद्दे से लेकर सॉफ्ट हिंदुत्व तक हर मुद्दे पर भूपेश बघेल जो है वो बीजेपी पर 20 साबित होते हैं। तो फिर बीजेपी की जीत का आधार दावा क्या है? आप पे मुझे आश्चर्य लगा रोमाना जी, आपने भूपेश बघेल को सॉफ्ट हिंदुत्व से कैसे जोड़ दिया? राम वनगमन पथ हो, खुलेआम उन्होंने हिंदुत्व गोबर की हो, आलोचना गाय की। हो, उनके सब पिताजी कुछ तो का भूपेश बघेल, उनके सब कुछ पिताजी तो का भूपेश उनके बघेल। पिताजी का उनके एक मिनट आइए। राम मंदिर सर्किट रमन सिंह का बनवाया हुआ है। सिर्फ बोर्ड लगवाया भूपेश बघेल ने। किसी भी रायपुर में किसी भी लोग से पूछ लीजिए, सिर्फ बोर्ड लगाने की राजनीति इन्होंने की है। उनके पिताजी ने किस तरह की बात बोली ब्राह्मणों के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, खुद भूपेश बघेल ने क्या क्या कहा सनातन के बारे में, ये ऑन रिकॉर्ड है। और आप उनको सॉफ्ट हिंदुत्व से जोड़ लिए। तो कौन से छत्तीसगढ़िया हो गए वो? उन्होंने किस छत्तीसगढ़िया का भला किया है? सारा भला तो अपना ही किया।
हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से अगर मैं रजत घोटाले की जसूजा लिस्ट गिनाना मौजूद शुरू करूं हैं तो और आप रजत सोचिए आपकी कि बात 6,000 सुनकर किसान प्रतिनिधि हाथ उठा रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। रजत के पास चलते हैं। रजत आइए, वोट लगाने का काम किया सिर्फ 5 साल में। रोमाना जी बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ये आपने जो ओपिनियन पोल दिया है ये कोई ऐसे ही नहीं दिया है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई थी तब बेरोजगारी दर था 23%। आज बेरोजगारी दर है 0.1%। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर कोई अगर है किसी प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ में है। और अभी मैं डॉक्टर अजय आलोक जी को सुन रहा था, मैं उनको बहुत सीरियस और अच्छे प्रवक्ता समझता था, लेकिन उन्होंने जो ढकोसलेबाजी की है, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो बस्तर के लोगों को झूठ परोसने का काम किया है, मैं उनके लिए कहता हूं कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलने की जिद भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। इसलिए कहता हूं कि जब बस्तर में हम लोगों का शासन आया था तब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लोगों ने 200 स्कूलों को बंद कर दिया। हम लोग जब शासन में आए तो स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से उन स्कूलों को खोला और बच्चों को वापस उस प्रणाली में डाला, उनको पढ़ने के लिए जगह दी। और जिस तरीके से डॉक्टर अजय आलोक झूठ बोल रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं और डॉक्टर नरेंद्र मोदी की रैली के बारे में बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जब बस्तर में आए थे पूरा बस्तर बंद था। और क्यों बंद था? क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनके सरकार नर नागर प्लांट को प्राइवेट हाथों में देना चाहता है। चलिए, बहुत दिलचस्प है ये दावे जो आप दोनों तरफ से सुन रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। और ये हाल तब है जबकि अभी छत्तीसगढ़ के सिर्फ एक रीजन के ही आंकड़े मैंने दिखाए हैं। महज 12 सीटों का ये आंकड़ा अभी आपने देखा है दक्षिण छत्तीसगढ़ का। अभी उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ जो सबसे बड़ा रीजन है, जो निर्णायक रीजन माना जाता है, वहां का आंकड़ा बाकी है। और उसी से तस्वीर साफ होगी कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो 5 राज्यों का ओपिनियन पोल जारी है और आपको बिना वक्त गवाए सीधे डेटा सेंटर लेकर चलेंगे, क्योंकि अब बारी छत्तीसगढ़ की पूरी पिक्चर देखने की है कि आखिरकार सियासी तौर पर इस बार छत्तीसगढ़ की तस्वीर कैसी रह सकती है इन विधानसभा चुनाव में। सीधे दीपा का रुख करते हैं। बिल्कुल रोमाना, देखिए इससे पहले दक्षिण रीजन की हमने बात करी, 3 रीजन में हमने बांटा है, दक्षिण, उत्तर और मध्य। अब बारी है उत्तर रीजन की, लेकिन उससे पहले ये आप देख लीजिए, चित्रकूट वाटरफॉल पर मेरी मौजूदगी है, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ऊंचाई आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, वो जल्दी से आप जान लीजिए। 41% वोट शेयर कांग्रेस को जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बीजेपी को 47% और अन्य के खाते में 12% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उत्तर रीजन का आंकड़ा है। यहाँ पर 5 जिले और 14 विधानसभा की सीटें, वोट शेयर किसके खाते में कितना जा रहा है वो आपने देखा। अब ये वोट शेयर जो है वो सीटों में कितना कन्वर्ट हो रहा है वो भी जल्दी से आपको हम बता दें। देखिए किसके खाते में कितनी सीटें, पिछली बार 18 में कांग्रेस को फायदा हुआ था, 14 की 14 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 8 से 12 सीटें बीजेपी और साथ ही अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तर रीजन की बात हमने की। अब आइए आगे बढ़े, मध्य रीजन की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा रीजन है। रायपुर यहीं पर आता है और साथ ही खुद सीएम भूपेश बघेल भी यहीं से आते हैं। सेंट्रल रीजन में कुल सीटें 64 है, 16 जिले यहाँ पर है और देखिए 46% वोट शेयर कांग्रेस को मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 43% बीजेपी को वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 11% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी आगे कांग्रेस पार्टी और पीछे पीछे बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये वोट शेयर अब सीटों में कितना कन्वर्ट होगा वो जल्दी से आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पर किसको कितनी सीटें मिल रही है, ये आंकड़ा आपके सामने। 34 से 38 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है यहाँ पर 64 में से, और बीजेपी को 26 से 30 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 0 से 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। 34 से 38 कांग्रेस, 26 से 30 बीजेपी। और अब वक्त है छत्तीसगढ़ का जो ओवरऑल डेटा है वो बताने का। फाइनल आंकड़ा क्या कहता है ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, दोबारा से कांग्रेस की वापसी या फिर बीजेपी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 45% वोट शेयर कांग्रेस को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कुल सीटें 90 है और 44% वोट शेयर बीजेपी को। अन्य के खाते में 11% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 1% का यहाँ पर डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। 45% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के पास, 44% वोट शेयर बीजेपी के पास और 11% वोट शेयर जाता हुआ अन्य के पास।
अब सीटों में ये कितना कन्वर्ट हो पाता है, जल्दी से सीटें किसके खाते में कितनी जाती हुई दिखाई दे रही है वो भी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जो सीटें मिल रही हैं 45 से 51 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 39 से 45 सीटें बीजेपी को और 0 से 2 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस एक बार फिर से 45 से 51 सीटें और 39 से 45 बीजेपी, 0 से 2 अन्य के खाते में सीट। ये ओवरऑल आंकड़ा आपके सामने छत्तीसगढ़ का है। कुल 90, 45 से 51 कांग्रेस, 39 से 45 बीजेपी और 0 से 2 अन्य। रोमाना, तो ये बड़ी तस्वीर छत्तीसगढ़ की जो बता रही है कि छत्तीसगढ़ में मुकाबला कांटे का है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में फिलहाल सबसे आगे है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की रेंज फिलहाल जो 45 से 51 है, वहीं बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है। 39 से 45 बीजेपी भी, और 2018 के मुकाबले वो जो 10% का फासला वोट शेयर में था, बीजेपी ने उसको घटा दिया है। महज 1% का ही वोट शेयर का फासला इस बार के ओपिनियन पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से आने वाली बीजेपी की बड़ी नेता, पार्टी की सांसद सरोज पांडे जी मौजूद हैं। सरोज जी, ये आंकड़े ओपिनियन पोल के बता रहे हैं कि 2018 के मुकाबले बीजेपी ने बहुत कवर अप किया है, लेकिन अभी भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पा रही। बघेल सरकार की सत्ता में वापसी होगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की वापसी नहीं हो सकती है। इन्होंने अभी तक जितने भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की है, और जैसा कि अभी आपके भी आंकड़े बता रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़े हैं, तो आने वाले समय पर निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के बीच हम गए, हमने अपनी बात कही, इनके वादों की याद दिलाई, और वादों पर भी जनता ने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे जिन बातों को कहा वो पूरे नहीं हुए। अब हम बहुत करीब हैं, हम सत्ता के पास हैं, हम सत्ता में आएंगे, हमारा ये विश्वास है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से राधिका खेड़ा मौजूद हैं। राधिका जी, तो क्या बघेल सरकार से भरोसा कम हो रहा है छत्तीसगढ़ के लोगों का? और जिस बात का जिक्र यहां पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि देखिए हम धीरे धीरे करके ही वो गैप कम कर रहे हैं और चुनाव होने दीजिए, नतीजा सामने आने दीजिए, पछाड़ कर कांग्रेस को सत्ता में हम आ जाएंगे। राधिका खेड़ा, पहले तो नमस्कार रोमाना जी, बहुत समय बाद आपके साथ डिबेट पे जुड़ रही हूँ। मेरे आगे आपके एबीपी के ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं 2018 के, और उसमें आप लोगों ने कांग्रेस को महज 36% दिया था और भारतीय जनता पार्टी को 43%। तब भी कांग्रेस को आपने अनदेखा कर दिया था। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा दे रहे भारत, और जो असलियत से ज्यादा है, तब भी असलियत से ज्यादा दिया था। तो ओपिनियन पोल आपका तब भी गलत था और अब भी गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि उस समय जब आपने आपकी सरकार बन रही है, वैसे इन ओपिनियन पोल के रिकॉर्ड सीटें, आपकी सरकार बन रही है, रिकॉर्ड सीटें आई थी 68, अब की बात 75 पार होगा। मैं तो बहुत खुश हुई आपका सर्वे देख के, क्योंकि जो हमारी असलियत है उससे कई कम दिखाते हैं तो हम और अच्छा करके आते हैं। लेकिन राधिका जी, ऐसा तो नहीं है कि वो जो सिर्फ उटव्वल है कांग्रेस के भीतर का, वो 2.5 साल वाला फॉर्मूला पनप नहीं पाया और इसकी वजह से भले ही डिप्टी सीएम आपने बना दिया टीएस सिंहदेव को, लेकिन साहब उन्हीं का जो इलाका है वहां कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। रोमाना जी, आपको एक बड़ी मजेदार बात बता जी, यहाँ पे ना एक लिस्ट सूची वायरल हुई भारतीय जनता पार्टी की, कि उनकी लिस्ट वायरल हो गई पहले रिलीज होने से पहले। हालांकि आज उन्होंने वही लिस्ट वापस जारी कर दी। तो जब वो लिस्ट जारी हुई, इन्होंने कहा जी झूठ है, ये हमने लिस्ट जारी नहीं करी है। ऐसे हालात हो गए, ऐसी सरफुटाई हो गई कि इनके प्रदेश ऑफिस में मारा कुटाई हो गई, इनके प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पे हर जगह कालक होती जा रही है। इतने आपस में लड़ाई हो रही है कि उस लिस्ट को लेकर वही लिस्ट आज इन्होंने पितृपक्ष में जारी कर। अब आप चुटकी ले रही हैं इनकी लिस्ट पर, वहां पर बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि साहब कांग्रेस की तो आखिर लिस्ट ही सामने नहीं आ पा रही है, उसके पीछे क्या वजह है? मैं फिलहाल दर्शकों को जरा जल्दी से ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़, वहीं से हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद हैं, और जरा जानते हैं ज्ञानेंद्र से, आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो ओपिनियन पोल के इस आंकड़े से कितनी सहमति जता रहे हैं? ज्ञानेंद्र, देखिए 39 से 45 और सरकार बनाने का आंकड़ा पार कर रही है कांग्रेस। ऐसे में कांटे की टक्कर जो सुबह से रोमाना मेरी जब भी आपसे बातचीत हो रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने चुनाव को थोड़ा चढ़ाने में एक तरह से जो प्रयास किया है वो दिखाई दे रहा था। लेकिन टिकट की घोषणा होने के बाद आज मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अलग अलग तरह की चर्चा है, लेकिन आपने कहा
कि आपके साथ जो मौजूद लोग हैं वो क्या सोचते हैं इन आंकड़ों पर। तो चलिए यही पूछ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार, क्या लगता है आप? इस बार तो कांग्रेस की सरकार रहेगा। क्यों कांग्रेस? भूपेश बघेल का सरकार रहेगा, वो सबका आने काम किया है, गरीब का रहा है या मजदूर का रहा है, किसान का है, गरीब को भी नौकरी दिया गया है और जो पट्टा भी वितरित किया गया है 30 साल का, जो 15 साल तक के बीजेपी ने नहीं कर। कौन है आपका नेता, किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार रहेगी छत्तीसगढ़ में। वजह? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी विकास कार्य किया है ना, किसानों के लिए किया है, शिक्षा में किया है, बेरोजगारी के लिए किया है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार इस बार क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में? इधर बहुत लेट है, बीजेपी वाले आ नहीं रहे हैं, टिकट बंटवारे से लग रहा है सब हड़बड़ा गए हैं। टिकट बंटवारे से हड़बड़ाने की बीजेपी को कोई आवश्यकता है ही नहीं। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और विश्व इतनी बड़ी पार्टी है तब भी इतने पुराने पुराने चेहरे ही मिले भाई, नए नए लोगों को ढूंढ लेते। 15 साल से जनता थक गई थी। अगर नए नए चेहरों को ढूंढना होगा तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किनको तय करना है। ये दूसरी पार्टी वाले हमें नहीं सिखाएंगे कि क्या करना है। अगर इनमें इतना ही दम है तो अपने पप्पू भाई और राहुल गांधी जी को बताइए। ऐसा है अमर्यादित भाषा नहीं। हाँ बताइए किसकी सरकार? जी हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की अब मुख्यमंत्री जी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार। भूपेश है तो भरोसा को हटा दिया है, कांग्रेस है तो भरोसा कर दिया है। समय कम। भूपेश है तो भरोसा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल निश्चित ही कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। इस बार कांग्रेस का 75 कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आना तय है। अब की बार 75 तय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। सर आप आएगी। आप आएगी, टोपी लगी है तो आप ही आएगी। बोल दो आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। कुछ अपने से भी बोल दो, ये तो हम बोले हैं तो वही बोल रहे। इस बार जो है भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और इस बार जो भ्रष्टाचार जरूरी है, सरकार इस बार बदलाव जरूरी है। जरूरी है। बदलने के लिए जो प्रचार करने वाले थे सब तो जेल चले जा रहे हैं। पार्टियों से जनता तरह से इस बार जनता छत्तीसगढ़ की आम आदमी पार्टी को मौका देगी और आप देखिएगा जो आंकड़े आपके सर्वे में दिखा रहे इसके बिल्कुल विपरीत होगी। तो कितने हो जाएंगे? आपको 46 मिल जाएंगे। हम पूरी मजबूती से मैं यकीन कर लूं तो 46 मिल। देखिए हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपनी सरकार बनाएंगे। 46 सीट आ जाएगी। बिल्कुल आएगी। हम आम आदमी पार्टी की 46 सीट। मिली जुली सरकार आएगी। मिली जो किससे मिलेंगे? हम नहीं मिलेंगे आपसे, कोई लोग हमसे मिलेंगे। लोग हमसे मिलेंगे। बोलिए 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 बोलिए। हाँ जनता बताइए क्या लग रहा है? कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा आपको क्या लगता है? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार। आप लोग पार्टी के पदाधिकारी तो नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं? हम कुछ नहीं है, हम स्वतंत्र आदमी हैं। तो स्वतंत्र आदमी को क्यों लगता है कांग्रेस की सरकार क्यों आई? अरे हमको हमारे उसकी कार्य सही क्या सही है? 3 कार्य बताइए। कांग्रेस की मतलब जो है अभी मतलब जो भी काम मतलब किया है, किसान न्याय योजना है, ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है क्यों आएगी? हाँ तो बहुत सारे काम कर रहे हैं किसानों। तो बताइए। किसानों के लिए बहुत सारे काम। पट्टा वितरण अभी तत्काल हुआ है जो कांग्रेस का। रोमाना देखिए यहाँ पर बीजेपी के लोग कम हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग हैं ये कांग्रेस से कुछ लोग जुड़े हैं और इधर जनता है। तो मैं बहुत न्यूट्रल ये नहीं कहूंगा कि यहाँ सारे लोग आम जनता है, कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन मिलीजुली प्रतिक्रिया जिसमें निसंदेह कांग्रेस की सरकार का। बिल्कुल इसी पर मुझे लगता है सरोज जी को आना चाहिए। सरोज जी, मिलीजुली प्रतिक्रिया, लेकिन पलड़ा जो है वो ओपिनियन पोल के आंकड़ों में जिस तरीके से भारी कांग्रेस का है, वैसे ही ग्राउंड पर भी जो लोग हैं वो कांग्रेस के पक्ष की बात रख रहे हैं। जहाँ पे ज्ञानेंद्र जी खड़े हैं वहाँ पे कांग्रेस के ही लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि जो निष्पक्षता से बातें हुई हैं, जनता के बीच में जब जाइए तो पता चलता है कि हकीकत क्या है, किस प्रकार से इनके ऊपर आरोप हैं और जनता कितनी प्रताड़ित है, कितनी परेशान है। हमें कहने की बातें, अब मुझे लगता है कि हमने पूरी बातें जनता के बीच कही और इसी का परिणाम है कि हम सत्ता के इतने करीब हैं। ठीक है। अब अभी मैं सुन रही थी तो 75 पार हो जाएगा और उससे भी ऊपर हो जाएगा। तो सपने देखने का अधिकार सभी को है और अच्छे अच्छे सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने पूरे होंगे मुंगेरी लाल के, ये तो कभी होता ही नहीं है। एक बार बिल्ली के भाग से छीका फूटा हर बार थोड़ी फूटता है। जवाब ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनेगी? इसलिए बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 36 वादे इन्होंने किए, वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार किया, इनके विधायक, इनके अधिकारी, सभी के घरों पर जो रेट होता है, रेट में इतने सारे पैसे कहां से आते हैं? वो जेल में क्यों जाते हैं? कोर्ट से उनको छूट क्यों नहीं मिलती है? इन सब प्रश्नों पर कांग्रेस मौन हो जाती है। मुख्यमंत्री जी केवल
कुछ चीज़ों को कहना चाहिए, लुभा लुभा कर उन्होंने अभी तक जनता के बीच में अपनी बात कही। हमारी कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर हमारी जो केंद्र की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाओं का पैसा इन्होंने उपयोग किया। हम दे रहे हैं उसको वहाँ पे गाने का शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री आवास योजना देने की शुरुआत इन्होंने अपने नेता से करवाई। इनके नेता ने वहां पर आके शुरुआत किया। इनको ये बात पता था कि 25,000 रुपए ये अभी जो पहली किश्त दे रहे हैं, आचार संहिता आज लागू हो गई, अब ये दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे झूठ लगातार एक के ऊपर एक ये झूठ। मैं जवाब ले लेती हूँ। राधिका जी, जनता से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या बघेल सरकार को भारी पड़ जाएगा? राधिका जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सबसे पहली बात जो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री ने पैसे दिए, मैडम आप खुद छत्तीसगढ़ से, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ियों की आवाज नहीं बनके और सवाल नहीं बोलती अपने ही प्रधानमंत्री से, अपनी पार्टी के, कि 60,000 करोड़ से ज्यादा जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे पे वो दबोच के बैठे हुए हैं वो दे दें ताकि लोगों को न्याय मिल सके। बदतमीजी से बात करने के लिए मैं नहीं आती हूँ। ये कांग्रेस की संयम से अपनी बात आनी चाहिए और शर्म की बात करने के लिए मैं ठीक है, आराम से चर्चा करने के लिए बैठे हैं, आराम से भी बात की जा सकती है। मेरी गुजारिश है प्लीज राधिका जी आराम से बात कीजिए। ठीक है मैम, ठीक है। और ना ही वो इस प्रकार की मैं बदतमीजी से बात करने की आदी नहीं हूं। ठीक है राधिका जी आराम से अपनी बात रख लीजिए। बात करेंगे तो आप बेहतर जी नहीं सरोज जी, मैंने उनको कह दिया है आराम से वो अपनी बात रखेंगे संयम के साथ। हम लोग यहाँ पर कोई लड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं, चर्चा करने के लिए बैठे हैं। संयम के साथ अपनी बात रख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। क्यों आना चाहिए? ठीक है आइए राधिका जी, आइए प्लीज, आइए अपनी बात रखिए लेकिन आराम से संयम के साथ। शर्म इनके नेता को आनी चाहिए, शर्म इनके नेताओं को आनी चाहिए जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। ठीक है सरोज जी, मैंने उनको भी कह दिया है मैम, अब आप भी थोड़ा सा संयम बरतिए। अब राधिका जी को सुन लेते हैं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सरोज जी, राधिका जी आइए। मेरे बीच में टोकना नहीं, मैं क्यों इनकी आदत है जब करने की बात होंगे तो ये बीच में बोलेंगे। शर्म इनके मुख्यमंत्री को आनी चाहिए जो 3,000 लोगों को छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और बाहर से लोगों को भेजते हैं। अगर इस भाषा में बात करेंगे तो इनसे अच्छी भाषा में मुझे भी बात करना आता है। लेकिन शर्म से आगे बढ़ सकते हैं क्या? मुद्दों पर बात कर सकते हैं क्या? राधिका खेड़ा आइए प्लीज, आइए मुद्दे पर बात कीजिए। राधिका जी, मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? राधिका जी आइए। छत्तीसगढ़ से इसलिए मुझे शर्म आनी चाहिए? ये कोई बात है? म्यूट कर दीजिए, बोल सकूं। मैं कोई शाउटिंग मैच नहीं करना। इनकी हार साफ दिखाई दे रही जिस तरीके से बीच में बोल रही है। मैं फिर आती हूँ और उम्मीद करती हूँ अब की बार ये नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, 60,000 करोड़ के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। टिकट देखिए इन्होंने किन किन को दी। अमर अग्रवाल एक्साइज घोटाला जिसने किया, राजेश मुणत सड़क का सबसे बड़ा घोटाला उसने किया, अजय चंद्राकर डीकेएस घोटाला जो रमन सिंह के दामाद के साथ मिलकर किया, भैया लाल जो महिलाओं के लिए इतने अपशब्द बोलते हैं, पिछले उपचुनाव में इन्होंने पॉक्सो क्यूज को टिकट दी, इस बार ऐसे आदमी को दिए जो महिलाओं के लिए रोज अपशब्द बोलते हैं। गोमती साहा सांसद है और मैं चैलेंज करती हूँ, एक बार भी संसद में उन्होंने बंद होती हुई ट्रेनें या किसानों का जो के खिलाफ जो केंद्र सरकार काम करती थी और कहती थी कि हम चावल खरीदने का काम नहीं करेंगे, एक बार भी छत्तीसगढ़ के लिए आवाज उठाई हो। ओपी चौधरी सबसे बड़ा डीएमएफ घोटाला इनके टाइम पे हुआ, बड़ी इन्होंने तो कह दिया से आती नहीं है। आपको किसी छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता को क्या इनके यहाँ अकाल पड़ गया है? ठीक है, तो भ्रष्टाचार के मामले पर कुल मिलाकर दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। फैसला जाहिर सी बात है जनता को ही करना है। और इस बीच हम सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं। जैनेंद्र चुनावी पंचनामा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, जनता से भी बात कर रहे हैं और वहां पर मुख्यमंत्री से भी जैनेंद्र ने बात की है। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस का दावा अब की बार 75 पार और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना कि भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार पर भारी पड़ेगा। क्या है चुनावी मिजाज छत्तीसगढ़ का जैनेंद्र? देखिए, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, अभी यहाँ बिजली चली गई है तो हो सकता है आपको मेरे आसपास का व्यू नजर ना आए। जो सर्वे हमने दिखाया है ओपिनियन पोल वो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन जो जमीनी तस्वीर दिख रही है वो उससे कुछ मेल नहीं खा रही है। देखिए, बीजेपी अभी मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। जो नजदीकी मुकाबला प्रोजेक्ट किया गया है वो शायद तभी होगा जब बीजेपी अपने घोषणा पत्र में धान की खरीद की कीमत जो मौजूदा कांग्रेस सरकार दे रही है उससे ज्यादा का वादा करेगी। उसके बिना बीजेपी फिलहाल तो कांग्रेस को टक्कर देती हुई छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में हम घूमे हैं। किसान यहां पर जीत और हार तय करते हैं और किसान मौजूदा सरकार से लगभग संतुष्ट लग रहे हैं। तो जब तक उसको लेकर बीजेपी कोई बड़ा वादा नहीं लाती है, फिलहाल
कोई खास चिंताजनक स्थिति कांग्रेस के लिए नहीं है। हाँ, 75 पार का नारा जो है वो निश्चित तौर पर इस बार नहीं होने जा रहा और ना ही 2018 वाला प्रदर्शन कांग्रेस दोहराने जा रही है। बीजेपी पहले के मुकाबले बेहतर कर रही है, लेकिन अभी भी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे वो दूर है और कांग्रेस जो है वो अपने आंकड़े को बेहतर करने की कोशिश करती हुई फिलहाल दिख रही है। जरा सा, इस वक्त राजस्थान में जिस तरीके से उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया गया है टिकट मिलने के बाद पहली बार मीडिया के सामने, दिया कुमारी हूँ और मुझे भी अवसर मिला, जयपुर से अवसर मिला और मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय नेतृत्व में किया है कि हमारा जो ये जो अधिकार दिया है महिला को, जो 33% रिजर्वेशन हमारी बहनों को मिला है, उससे हम महिला सशक्तिकरण में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं को एक मौका मिलेगा और इस चुनाव में भी आप देखेंगे और अगले चुनाव में तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, लेकिन बहुत बड़ा काम है और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मातृशक्ति को इतना मान सम्मान उनका बढ़ाया। तो ये रिएक्शन जो आप देख रहे थे दिया कुमारी का, वैसे तो सांसद हैं लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उनको बनाया गया है उसी को लेकर धन्यवाद पार्टी का देती हुई और इसको जोड़ती हुई कहीं ना कहीं वो महिला आरक्षण जिसको बिल को कानून में तब्दील करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की ओर ये पूरा मामला जुड़ता हुआ। लेकिन इस सब के बीच वो जो बड़ा आंकड़ा अभी छत्तीसगढ़ का आपने देखा है, मुझे लगता है जरा जल्दी से हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है उस पर एक एक रिएक्शन लेते हैं। रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, छत्तीसगढ़ में मामला बहुत बराबरी का, बिल्कुल जो आप दिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो 2018 की तुलना में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। ये अलग बात है कि सत्ता तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, लेकिन देखा यह जाएगा कि 2018 में जिस तरह से सारे राज्य बीजेपी हार चुकी थी, अगर छत्तीसगढ़ में वो बराबर कांटे की टक्कर दे रही है तो एक प्लस पॉइंट ही होगा उसके लिए। चूँकि जो आप कह रही हैं, जिस तरह से एक बात मैं कहूँगा जी कि देखिए मध्य प्रदेश में 1% बीजेपी वोट ज़्यादा था, तब भी बीजेपी हार गई थी और यहाँ पर 1% कांग्रेस ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये जो होता है 1% कोई ज़्यादा है कम है, वो बहुत बड़ा कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब है कि कांटे की टक्कर है। और अगर देखिए किसी भी पार्टी को अगर वोट का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली है तो वो पार्टी की सीटें ज़्यादा होती हैं और किसी का सर्टेन पॉकेट्स में ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं तो वो क्या होता है कि ज़्यादा वोट परसेंट होते हुए भी आप हार जाते हैं। लेकिन अभय जी एक तस्वीर ये भी उभर रही है ना इस ओपिनियन पोल के आंकड़े की, सब एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एज सच कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बघेल सरकार रिपीट हो रही है, आंकड़ा ये भी बता रहा है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि बघेल सरकार का प्रदर्शन अच्छा है, मुख्यमंत्री लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके विधायकों के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। जो राजस्थान में स्थिति है वो स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। जब कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित करेगी और अगर कांग्रेस टिकट काटती है, नए लोगों को मैदान में लाती है और स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी को मंद करती है, तो उससे कांग्रेस के मौके और ज्यादा बढ़ेंगे, जिसको लेकर सुगबुगाहट भी कि बहुत मुमकिन है 20 जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट आने वाले समय में जब कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए तो फिर टिकट काट दिया जाए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आपको बताती चलूं अब आगे मध्य प्रदेश के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं।